मित्रों, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अगर किसी को स्वर्ग में जाने की इच्छा हो तो वानप्रस्थ में आ जाए। तो मित्रों, जब भी आप हरिद्वार आइए, यहाँ मुलाकात करिए, 1000 में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अगर हम सुबह काम बता दें तो दोपहर तक हमारा काम पूरा हो जाता है। यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। 50 साल की एज पूरी कर चुका और 75 साल की एज है वो यहाँ पे आ सकता है। नमस्कार मित्रों, मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। आज मैं आया हूँ उत्तराखंड। मित्रों, ये उत्तराखंड में एक हरिद्वार है जो हमारे भारत में सबसे पवित्र स्थान है। इस पवित्र स्थान की भूमि पे मैं आज पहुंचा हूं यहाँ पे, और ये ज्वालापुर एरिया है। इस ज्वालापुर में एक आर्य वानप्रस्थाश्रम है, वहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। मित्रों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, कहीं भी मैं जाता हूँ तो आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी जगह ढूंढ ही लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं हरिद्वार में आया था। जब मैं हरिद्वार में आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आप लोगों की छवि आई और मुझे लगा कि यहाँ पे जो भी वानप्रस्थाश्रम है उसका आपको वीडियो मुझे दिखाना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे कामेंद्र जी हैं जो उप प्रधान है, उनसे मैं मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा, फिर वो हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरे वृद्धाश्रम को हमें दौरा कराएंगे। मित्रों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके लिए कहाँ कहाँ जाके वीडियो ढूंढ के लाता हूँ। मैं आपसे केवल यही अपेक्षा करता हूँ, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। जब आप एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत ही आनंद आता है और मुझे लगता है कि मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मित्रों, हम ज्यादा बात ना करते हुए अंदर जाएंगे। पूरे वानप्रस्थाश्रम का आपको मैं दौरा करवाऊंगा। और ये जो वानप्रस्थाश्रम है वो आर्य समाज द्वारा संचालित है। ये यहाँ पे जो भी कार्य होते सारे आर्य समाज के वैदिक शास्त्रों के हिसाब से होते हैं। तो आप चलिए दिखाते हैं आपको। मित्रों, आप इसको देख लीजिए, कितनी पवित्र भूमि है। एक तो ये हरिद्वार की भूमि है, तो हरिद्वार की भूमि कितनी पावन है वो आप सब जानते हो। उसके अंदर भी इस प्रकार का वानप्रस्थाश्रम, इतने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे पोट लगे हुए हैं, इतना सारा सुशोभन। इसके अंदर जब एंटर होते हैं ना, तो अगर हम बीमार हैं या हमें कोई तकलीफ है या हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई परेशानी है, जब इस भूमि पे हम पैर रखते हैं ना, तो आधी तकलीफ है वो तो हमारी ऐसे ही चली जाती है। तो मित्रों, ये धरती बहुत पावन धरती है। इस धरती पे मुझे आने का अवसर मिला, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात। तो आज मेरा सौभाग्य है, मैं आज हरिद्वार की धरती पर ज्वालापुर में आर्य समाज संचालित वानप्रस्थाश्रम में पहुंच चुका हूं। और हमारे सामने उपस्थित हैं श्री कामेंद्र सिंह जी। और ये कामेंद्र सिंह जी यहाँ पे क्या क्या सेवाएं देते हैं, क्या क्या उनका कार्य है और यहाँ क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, कैसे कैसे इन वृद्धाश्रम में एंट्री मिलती है, वो सारी चीजें हमें बताएंगे। नमस्कार कामेंद्र सिंह जी। नमस्कार जी। यहाँ पे प्रजातांत्रिक रूप से साधक साधिकाएं अपना एक चुनाव की प्रक्रिया, जो चुने हुए प्रशासन द्वारा यहाँ की व्यवस्था देखी जाती है, संचालित की जाती है। यहाँ का जो चुनाव का कार्यकाल है केवल 1 वर्ष है। अपने आप में ये पहली संस्था है, एकमात्र संस्था है कि जो 1 वर्ष के लिए यहाँ पे प्रधान चुना जाता है। राइट। और वर्तमान में श्री रामकिशन गुप्ता जी हमारे यहाँ के प्रधान हैं। जो आज किसी कार्यवश बाहर गए हुए हैं। अच्छा। मैं यहाँ पे वरिष्ठ उप प्रधान हूँ और आप श्री नरेंद्र कुमार गुप्ता जी उप प्रधान है, तीसरे नंबर के उप प्रधान। 4 उप प्रधान होते हैं यहाँ पे, एक प्रधान, मंत्री, 4 उप प्रधान और 4 उप मंत्री। ये यहाँ पे हमारा, और बाकी अंतरंग के एक अंतरंग सभा होती है और बाकी उसमें सदस्य होते हैं। 3 शाखाएं हैं टोटल जहाँ हम बैठ के बात कर रहे हैं। ये हमारी मुख्य शाखा कहलाती है। अच्छा, चलिए तो जो यहाँ पे है वो हम उसका दौरा करते हैं। चलिए मेरे साथ देखते हैं। आइए।
भोजनालय की तरफ अब हम जा रहे हैं। चलिए। उसमें हमारे खाना बनाने वाले कर्मचारी हैं। अच्छा, दिखाता हूँ आपको भोजनालय में किस प्रकार से व्यवस्था है और कैसी भोजनालय। आइए मित्रों, देखिए ये रसोई घर है। यहाँ पे बहनें हैं, रसोई बना रही है सारे लोगों के लिए, और बाजू में यहाँ पे देखिए भोजनालय है। तो जैसे यहाँ पे रसोई बन जाती है, सीधे बुजुर्ग आते हैं, अंदर जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। मित्रों देखियो, जबरदस्त भोजनालय की व्यवस्था है यहाँ पे सारे लोगों के लिए। इस प्रकार से थाली की व्यवस्था इन लोगों ने करके रखी है। आप दीवारों पे देख लीजिए, सारे वेद लिखे हुए हैं। तो जब इस भोजनालय के अंदर हम एंटर होते हैं ना, जब ये वेद पढ़ते हैं तो इतनी पॉजिटिविटी फैल जाती है। मित्रों यहाँ पे 3 बुजुर्ग बैठे हैं। सर्दी का मौसम है, धूप है, धूप ज्यादा नहीं है मगर थोड़ी सी धूप है। वो लोग धूप सेक रहे हैं, तो थोड़ी बातचीत करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। क्या नाम है आपका? नाम तो ईश्वर का है, वैसे ओम प्रकाश कहते हैं। अरे जबरदस्त, आपका नाम है इतना बड़ा, ये छुपा हुआ है कि कोई बात ही नहीं। आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। नहीं सर। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 14 साल से जी। ओहो, 14 साल हो गए आपको। जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। और ये हमारे भाई साहब कैसी सेवा करते हैं आप? ये मीनबर की तो सेवा कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। आप हमारे पहले यहाँ पे उप प्रधान थे आप। अच्छा। बहुत और अभी भी आप बहुत सम्मानित साधकों में से हमारे अच्छा। हैं। ये ऐसी ओम कोई प्रकाश बात जी आप हरियाणा से बेसिकली हैं। अच्छा। और मेरे गुरु भी हैं आप। मैं तो अच्छा। आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए ये देखिए ये हमारी सिंगल कुटियां हैं, सब इसमें सिंगल पुरुष रहते हैं। अच्छा। इधर भी और इधर भी सब। अच्छा। हाँ। पुरुषों की और महिलाओं की हमारी अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे अच्छा। पुरुष रहते हैं, हाँ हाँ। महिला आपको दिखाएंगे तो वहाँ पे केवल महिला। अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम क्या है आपका? भोपाल से। गोपाल सिंह। और कहाँ से आप हैं? हिमाचल से। हिमाचल से। देखो पूरा भारत यहाँ पे है मित्रों, पूरा भारत है यहाँ पे, सारे स्टेट से लोग हैं, हिमाचल से हैं। आप यस। बंगाल से हैं। अच्छा, आप बंगाल से हैं? क्या नाम है आपका? विमल रॉय। विमल रॉय। अच्छा, तो बंगाल, हरियाणा, हिमाचल। और हिमाचल, उत्तर और प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और हम गुजरात से। आप गुजरात। तो देखो यहाँ पे कितने जगह से इकट्ठे हुए हैं जी, यही हर है। कोने से। तरह तरह के फूल इस गुलदस्ते में हैं। Very और good। बहुत ही सुंदर गुलदस्ता ये। चलो आप खुश रहिए, यही कामना करते हैं। ये विमल जी जो बंगाल से हैं, उनसे हमने बात की, तो अभी इनकी कुटिया देखेंगे किस प्रकार से इस आश्रम में कुटिया हैं, कैसे कैसे ये लोग किस प्रकार रहते हैं, वो आपको बताता हूँ। आइए मित्रों, देखिए जैसे अंदर एंटर होते हैं ना, पहले इतना ये चीज मेरे को एक नई लगी कि जैसे भी अंदर एंटर होते हैं, एक छोटा सा एक छोटा रूम पहले ही आ जाता है। बैठक कहिए, हाँ, ये इसको एरिया कहिए। ये लोग यहाँ पे बैठक बोलते हैं। देखो यहाँ पे भी बेड लगा हुआ है, और यहाँ देखिए आप फ्रिज है, यहाँ पे चेयर रखी हुई है। ये तो अभी बैठक है, अभी इनका रूम तो अंदर है, वो आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए, ये इनका रहने का रूम है इनका। देखिए यहाँ पे भी बेड है, और ये डाइनिंग टेबल भी इन लोगों ने इनको प्रोवाइड किया हुआ है। 4 कुर्सी वाली डाइनिंग टेबल है, और इस तरफ देखिए किचन और बाथरूम है पीछे देखिए इन लोगों ने किचन भी दिया हुआ है, प्रोवाइड किया है। इंडक्शन वाले सारे ये कुछ अगर कुछ बनाना है तो बना सकते हैं। गैस भी है यहाँ पे, पूरा किचन है प्रॉपरली, और इस तरफ पे इन लोगों का टॉयलेट और बाथरूम। इसको हम कमरा ना बोलते हुए छोटा सा घर भी बोल सकते हैं कि बुजुर्गों को ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जबरदस्त सुविधा। पुरुष लोग रहते हैं, पुरुष लेन है ये। हाँ हाँ। ये सिंगल कुटी जो अभी हमने देखा है, ये हम 2.5 लाख रुपए एक मुश्त दान लेकर आजीवन रहने के लिए दे देते हैं। फिर कोई मासिक किराया नहीं लिया जाता है। मात्र 150 रुपए महीना मेंटेनेंस चार्जेस, यहाँ का जो साफ सफाई का चार्जेस है वो लिया जाता है। ओके, बढ़िया। और बिजली का अतिरिक्त देना होता है, बिजली का सब सूर्य कुंज यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे केवल महिलाएं हैं, तो हम बहनों से भी बातचीत करेंगे, है ना? सिंगल महिलाएं अच्छा, जो सिंगल हैं वो यहाँ पर हम उन्हें कुटिया देते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से सिंगल पुरुषों की जिस तरह कुटिया थी, उसी तरह सिंगल बहनें यहाँ पे माताएं बहनें रहती हैं। अच्छा। सूर्य कुंज के नाम से। आइए तो आइए मित्रों, देखो मैं जब आया इधर महिला विभाग में, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये बहन जी यहाँ पे हैं, और उन्होंने मेरे को चाय का भी ऑफर किया। बोला नहीं नहीं, थोड़ी आपके लिए चाय बनाते हैं। मगर यहाँ पे नहीं रुके, बैठिए पहले बात कर। देखिए कितना फोर्स करते हैं मित्रों। अभी क्या मैं आपको बताऊं, इन
मतलब इन लोगों में इतना मतलब प्यार है, मोहब्बत है। ये लोग जिस भूमि पे रहते हैं ना, वो भूमि की ये सब करामत है। तो देखो ये लोग इधर रहते हैं, फिर भी बोलते हैं ना यहाँ बैठी आपके लिए चाय बनाते हैं। और देखो ये जो बहन जी है वो स्वेटर बुन रही है। नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप? कैसे लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, स्वर्ग जैसा वातावरण है। तो है ही स्वर्ग। मगर देखो ये रहने वाले जो लोग रहते हैं ना, वही स्वर्ग बनाते हैं। सही है कि नहीं है? तो जिस प्रकार से आप में भाईचारा है, जो आप एक दूसरे के प्रति आपको प्यार है, मोहब्बत है, इससे ही तो स्वर्ग बनता है। और स्वर्ग के लिए क्या होता है? तो यहाँ के बगैर दिल नहीं लगता। अच्छा ये उप मंत्री हैं, ये भाई उप वरिष्ठ प्रधान हैं। अच्छा इतने अच्छे हैं दोनों। अच्छा पूरा ध्यान रखते हैं सबका। अच्छा अगर हम सुबह काम बता दें तो दोपहर तक हमारा काम पूरा हो जाता है। अच्छा इतने अच्छे हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा की रहने। आप हरियाणा के हैं। बहन जी आप कहाँ के? बनारस गाजीपुर जिला। गाजीपुर बनारस। और आप कहाँ के हैं? मैनपुरी जिला है, लेकिन मेरा कार्य क्षेत्र पानीपत हरियाणा रहा। अच्छा अच्छा, हरियाणा। मतलब देखिए नेटिव लैंड आपकी मैनपुरी उत्तर प्रदेश। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और आप बहुत ही कहाँ अच्छा के हैं? लगा। मैं गुजरात का हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ। हाँ, और ये सब वीडियो में हमारे पूरे गुजरात के में ऐसे जितने भी वानप्रस्थ आश्रम है उसके मैंने वीडियो बनाए हैं, पूरे गुजरात के। और महाराष्ट्र के भी कुछ कुछ बनाए हैं। अभी इधर आया था मैं, तो मैं सोचा आपका भी वीडियो बनाऊं, मैं लोगों को दिखाऊं कि देखो यहाँ पे भी कितने लोग खुश अच्छी तरह से रहते हैं। और मुझे कई लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि आप अदर स्टेट में जाके भी वीडियो बनाइए। तो आज मुझे अवसर मिला है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। चलिए खुश रहिए। यहाँ पर धन्यवाद। तो स्वर्ग है। स्वर्ग है। अगर किसी को स्वर्ग में जाने की इच्छा हो तो हाँ। वानप्रस्थ में आ जाए, अच्छा तब तो स्वर्ग है। अच्छा और घर में स्वर्ग नहीं हो तो देर बट्टी चाय की काम ही आदमी इसमें तो बच्चे को खिला दिया तो अच्छा, कुछ बोल दिया तो महाभारत है नहीं? महाभारत सही बात है। कुछ कह नहीं सकते। हाँ दिन भर बच्चे को लैट्रिन धोते रहो, नाक पोछते रहो तो अच्छी बात है। अगर आपने एक थप्पड़ मार दिया तो हाय रामजनी, तो आपत आ गई। अच्छा आपत आ गई पूरी। अपने बाल तक धूप ये पीछे। ग्रस्त के आधुनिक ग्रस्तों में जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं उसका चित्रण कर दिया आपने। सही बात है, बिल्कुल। तो मित्रों देखिए, इस रूम में भी मैं आया हूँ। ये है माँ जी, इन्होंने जो मुझे चाय की ऑफर की थी, तो उन्होंने मुझे अपने रूम में लेके आई। अभी उनका घर देखा है। हाँ, तो इनका घर देखिए। मैंने जो आपको पहले जो घर दिखा था ना, सेम वैसा ही घर है। यहाँ पे एक जगह है यहाँ पे, और इसके अंदर देखिए सेम टू सेम वैसा ही एक रूम है। और अंदर की साइड किचन है चाय मत यहाँ पे। और मित्रों देखो, माँ जी ने मुझे बिल्कुल छोड़ा नहीं। देखो ये आपको दिखाता हूँ, हरियाणा की ये डिश है। माँ जी क्या है ये? गूंद। हाँ। अच्छा, ये सर्दियों में खाया जाता है, वही ना? हाँ, देसी गाय का घी है इसमें। अच्छा, और सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ईश्वर करे आपका ऐसे ही बड़ा दिल रहे हमेशा। से ही है मेरा, कभी से बचपन से ही ऐसा है मेरा। तो चाहे मेरे घर में बहुत बढ़िया है। कोई मजदूर आओ, चाहे अतिथि आओ, हाँ। मैंने आज तक किसी को 2 भैंस रखती थी। इतना घी खुआ हम जिंदगी में, इतना दूध पिया है। हाँ। चाहे मेरा मजदूर आ जाओ, चाहे अतिथि आ जाओ, सबको घी दूध खिलाती थी। अभी भी खिला रही हैं आप तो? अभी भी कहाँ छोड़ा है? लिया तो चाहे तो रोना देखती। आइए आइए, क्या प्रॉब्लम है? तकलीफ है चलने में? पैरों में तकलीफ, घुटनों में प्रॉब्लम है। कितने समय से आप यहाँ पे रह रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 5 हो जाएंगे मार्च में। अच्छा, मार्च में 5 हो जाएगा। सही है इधर? अच्छा लग रहा है? हाँ। टाइम पास हो रहा है सही से? बढ़िया, बहुत चलिए चलिए चाहिए। बहुत अच्छी। मित्रों देखो, यहाँ पे बहुत जबरदस्त सुविधा इन लोगों ने करके रखी है। लोगों के लिए भी सुविधा करके रखी है। अगर कोई भी इंसान अगर यहाँ पे आएगा तो वो लोग इस प्रकार से VVIP एक गेस्ट हाउस का प्रबंधन किया है। इसमें केवल 1000 रुपये में ये लोग ऐसी रूम प्रोवाइड करते हैं। आप सोचिए, गेस्ट हाउस में भी 1000 रुपये में कमरा नहीं मिलता। जब ये लोग 1000 रुपये में इतनी अच्छी सुविधा देते हैं, इतना अच्छा रूम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। देखो कितने सारे रूम है। तो मित्रों चलिए मैं आपको इस रूम के शेयर कराता हूँ। 91 नंबर रूम के पास में खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर किस प्रकार से रूम है। तो आप आइए मेरे साथ, चलते हैं अंदर और पूरा रूम में आपको दिखाता हूँ। आइए। जैसे रूम के अंदर एंटर हुआ ना, तो मुझे लगा कि यही रूम है, मगर यह रूम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे भी बेड लगा हुआ है, देखिए यहाँ बेड लगा हुआ है। और यहाँ पे जबरदस्त विंडो है और उसके ऊपर इतने सुशोभित
कर्टन लगा हुआ है, मगर ये रूम नहीं है। रूम के अंदर जैसे एंटर होते हैं तो ये एक लॉन्ज है, उसमें भी बेड दिया हुआ है। अभी रूम तो अंदर है, मैं दिखाता हूँ। 1000 में कितनी फैसिलिटी देते हैं, आइए आप देखिए। एक ये डबल बेड देते हैं, 3 बेड देते हैं हम। अच्छा, एक बाहर पड़ा हुआ है, 2 एक डबल बेड। राइट। 3 आदमियों को रहने की सुविधा देते और हैं। अलमारी है, बाथरूम है, किचन है हमारा। अच्छा, फ्रिज हम इसमें देते हैं, टीवी दिया हुआ है, और एसी दिया हुआ है इसमें। मित्रों देखिए, और क्या चाहिए। 1000 रुपये में इतना सारा ये लोग देते हैं, और रूम भी इतना अच्छा है, इतना क्लीन और इतना अच्छा है, सच्ची में तो देख के दंग रहेगा। तो मित्रों जब भी आप हरिद्वार आइए, यहाँ मुलाकात करिए। 1000 में आपको इतनी सारी सुविधाएं हैं। जो आप देख रहे हो, मैं इस गार्डन के बीचों बीच खड़ा हूँ। यहाँ पे सारे बुजुर्ग लोग भी आते हैं, और जो इनके जो गेस्ट रहते हैं, जो गेस्ट हाउस में रहते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। और चारों तरफ देखो बेंचेस लगे हुए हैं, और जब यहाँ खड़े रहते हैं तो ये बिल्कुल सामने आपको यज्ञशाला दिखती होगी। उस यज्ञशाला में रोज ये लोग सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक हमारा सत्संग, यज्ञ, भजन, सत्संग, प्रवचन ये सब होते हैं। अच्छा, और यहाँ पे साधकों के बैठने के लिए कुर्सियां, बेंचेज और हीटर लगाए हुए हैं हमने। और हवा रोकने के लिए बाहर कर्टेन लगाए हुए हैं, ताकि ठंडी हवा अंदर ना जाए। और निकट भविष्य में हमारा इसमें एसी लगाने का भी प्राविधान है, कि हम एसी जल्दी ही इसमें एसी की व्यवस्था और मित्रों आपको एक चीज और बता दूं, ये यज्ञशाला में आपको इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं कि हमारी मजबूरी है। इनके जो कर्मचारी है वो चाबी लेके घर चले गए, और आज संडे का दिन है, तो ये लोग मजबूर है, नहीं तो हमको दिखाते थे। कोई बात नहीं, आप इधर से भी देख लीजिए। यही है यज्ञशाला, बहुत बड़ी यज्ञशाला है। चलिए आइए। ये हमारा ऑफिस है। यहाँ पर प्रधान कक्ष है, मंत्री कक्ष है, उप प्रधान कक्ष है, यहीं पर सब बैठते हैं। अच्छा, और प्रशासनिक भवन हमारा ये है। अच्छा, महात्मा नारायण स्वामी ध्यान केंद्र। तो हाँ, इस आश्रम के महात्मा नारायण स्वामी जी द्वारा ही 1928 में इस आश्रम की स्थापना की गई थी। उन्हीं के नाम पर ये ध्यान केंद्र अभी हमने रिनोवेट कराया है। करीब 5 लाख रुपए लगाकर इसे रिनोवेट कराया। सुबह 5:30 से 6:30 और शाम को 5:30 से 6:30 हमारे साधक साधिकाएं और अतिथि लोग यहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं। चलिए देखिए, देखिए मित्रों, ये है ध्यान केंद्र। यहाँ पे ओम की ध्वनि चलती रहती है, देख लीजिए आप। ये ओम की ध्वनि यहाँ पे चलती रहती है, और बहुत रिलैक्स होके आदमी यहाँ पे ध्यान लगाते हैं। जबरदस्त सुविधा है। ये प्रशिक्षक के बैठने का स्थान है। अच्छा, इसमें वर्तमान में प्रशिक्षक के रूप में मैं ही। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे जो ध्यान कराते हैं वो गुरु हैं, कामेंद्र सिंह खुद है, और खुद ही यहाँ पे ध्यान कराते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है, मुझे आज इनसे मिलने का अवसर मिला। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं ऐसी चीजों से जुड़ा हुआ हूँ, और जब ऐसे लोग मिलते हैं ना तो मुझे अनंत खुशी होती है। तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे हमारी कुटियां हैं, डबल कुटियां हैं लोगों के। इसका नाम बाबू मोहल्ला। अच्छा, बाबू मोहल्ला करके इसका नाम रखा हुआ है। अच्छा, तो इसमें सब डबल पति पत्नी जोड़े से कपल रहते हैं। कपल। ओके जी। तो मित्रों आपको अभी एक महिला का रूम दिखा दिया, महिला वृद्ध से मिलाया आपको, फिर पुरुष वृद्ध से आपको मिलाया। अभी हम जोड़ी के पास जाएंगे, वो भी आपसे मिल पाएंगे, और किस प्रकार से इनका रूम में वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए, अभी हम आए हैं कपल रूम में, आपको मिलाते हैं। अभी यहाँ पे कपल तो नहीं है, खाली बहन जी हैं। उनके जो हस्बैंड है वो थोड़ा काम से बाहर गए, तो बहन जी से बातचीत करेंगे, मगर उनके साथ उनकी एक सहेली भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए, ये भी रूम देख लीजिए आप, वैसा ही है, मगर ये इन लोगों ने कर्टन बटन लगा के इनको सुशोभित करके रखा है, बहुत बढ़िया सा लग रहा है। देखो, उसके बाद फिर रूम में हम एंटर करेंगे। आइए, ये बेडरूम है। हाँ, ये देखिए, ये आ गया इनका बेडरूम। देखो कितना अच्छा बेडरूम है ना, बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा भी है, और एकदम क्लीन है, साफ सुथरा रखा है इन लोगों ने। ये आगे किचन है, ओपन किचन। देखिए, ये ओपन किचन है, ये थोड़ा और बड़ा लग रहा है। कपल का रूम थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, और किचन भी यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे भी एक बेड आ गया यहाँ पे, और यहाँ वॉश बेसिन है इनके लिए, और यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है, और ओपन एरिया भी है, यहाँ से हम बाहर भी जा सकते हैं। देखिए पीछे तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ किसी हम
एक छोटे से घर में आ गए। अच्छा, इधर भी एक रूम दिया होता है। देखो मैं तो 2 रूम हो गया यहाँ पे। हाँ, 2 रूम। और देखिए ये तो बहुत बड़ा घर है ये तो। हाँ, इतना ये करीब ये 100 गज के लगभग एरिया होता है, करीब 700-800 स्क्वायर फीट के लगभग एरिया होता है। अच्छा, अब देखिए ये दूसरा रूम है। एक रूम उधर था, बीच में आंगन है, उसमें टॉयलेट बाथरूम अटैच था। देखिए यहाँ पे भी टॉयलेट दिया हुआ है, बाहर भी आंगन में भी है। तो मतलब, और देखो वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो इन लोगों को यहाँ जो रहते हैं ना, उनको पूरी सुविधा के साथ रहते हैं। उनको लगता है कि हम हमारे घर में ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने समय से आप रह रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, घर से भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके पति कहाँ गए? अब दिल्ली गए, यहाँ जाएंगे। अच्छा, आ जाएंगे। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया है यहाँ पे। कटारिया जी हरियाणा से हैं आप? अच्छा, हरियाणा से हैं। हरियाणा से। पुरानी कुटिया थी, उसी को तोड़वा के दरवाजे ऊंचे करवा के लेंटर छत सही करवा के खुद करीब 5 लाख रुपए लगे इन्होंने इसमें लगाए हैं। खुद का लगाया है। खुद का लगाया अपने बराबर, पास, बराबर। क्योंकि जो पुरानी कुटियाएं हैं हाँ, वो आमतौर पे सुविधाजनक इतनी नहीं है। टाइल्स वगैरह लगवा के इन्होंने रिनोवेट करी, मतलब 5 लाख इसमें रुपया लगवा के इन्होंने कराया। भले इसमें 5 लाख रुपए लगाए, मगर लेकिन सुविधा ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं। हाँ। ये तो अभी उनका ही घर है, उनका ही घर है। जब तक वो जीवित हैं जीवित है, तब तक ये इन्हीं का उनका घर ही है। है। तो हाँ। क्यों ना, यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी है, फाउंटेन लगा हुआ है, चारों तरफ बेंचेस लगे हुए हैं। तो लोग शाम को यहाँ पे आते हैं, बुजुर्ग सब बैठ के आपस में बातचीत करके बहुत सत्संग यानी प्रवचन सत्संग, हाँ। कोई भी जो हमारे वार्षिक उत्सव होते हैं, हाँ, या कोई दीपावली का है, होलिका का है, या हाँ, कि हमारे महापुरुष जो इनके इसके संस्थापक रहे हैं, उनकी जन्म शती हाँ। वगैरह हम मनाते हैं, राइट, तो उस राइट। समय सत्संग मतलब होता जो है, भी धार्मिक कार्य है वो तो आप वो यहाँ कराते हैं। हाँ। ये गत वर्ष ही हमने करीब 80 लाख की लागत से इसे दान के ही पैसे से इसका निर्माण करवाया। तो रिनोवेट पुराना तोड़ के इसे नया बनवाया। बहुत बढ़िया, बहुत ये महात्मा हर प्रकाश जी हमारे यहाँ के एक महापुरुष हुए हैं, जिनका अच्छा। इस आश्रम के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। योगदान। आप ओरिजिनली पंजाब से थे अच्छा। और अब शरीर पूरा कर गए हैं। ये उन्हीं की कुटी, ओरिजिनल कुटी उनकी यही थी, जिसे हमने रिनोवेट करा दिया है। अच्छा। ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, वो आपको पता है ये आर्य समाज द्वारा संचालित है। तो आर्य समाज में तो सारा जो अपना वैदिक होता है वही होता है। तो ये जो आप दिख रहे हैं पीछे, देखो वैदिक पाठशाला, तो इसमें क्या होता है कि ये वैदिक पाठशाला हमारी है। इसमें डेली शाम को 4:15 से 5:30 बजे तक यहाँ पर संस्कृत की क्लास, जिसमें आजकल हमारे सत्यार्थ प्रकाश, अच्छा, सत्यार्थ प्रकाश जो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित कालजयी रचना सत्यार्थ प्रकाश का पठन पाठन कराया जा रहा है। अच्छा। हमारे यहाँ वेदाचार्य हैं सविता सौम्या जी, उनके अच्छा। द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छा, पठन पाठन सत्यार्थ प्रकाश का कराया जा रहा है। अच्छा, करीब 25 लोग यहाँ पर डेली लाभ ले रहे हैं। खुद चल के थक गया। अभी यहाँ पे देखिए आपको पुस्तकालय दिख रही है। ये पुस्तकालय भी आज संडे की वजह से बंद है। इसमें पुस्तकों का भंडार लगा हुआ है, ऐसे बता रहे हैं। सभी जो है वैदिक साहित्य है, जिसमें वेद हैं और जो शास्त्र है, जो भी शास्त्र हैं पुराने, सभी पुस्तकों का भंडार है, जो हमारे साधकों को निःशुल्क पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। बढ़िया। आज संडे की वजह से बंद है। यहाँ पे जो बुजुर्ग रहते हैं उनके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। भगवान न करे उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ या तकलीफ हुई तो एम्बुलेंस में डाल के वो हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हमारे आश्रम की ही अपनी निजी गाड़ी है। अच्छा। जो बीमार होते हैं साधक साधिका, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाने करवाने के लिए या हॉस्पिटलाइज कराने के लिए एम्बुलेंस हम मुहैया कराते ताकि हैं, किसी को वेट ना करना पड़े। राइट। ये हमारा ई रिक्शा, जो हमारे आश्रम के साधक लोग हैं, जिन्हें चलने में, यज्ञशाला में आने जाने में, अस्पताल आने जाने में दिक्कत है, तो उनके लिए निःशुल्क हमने आश्रम के अंदर ये निःशुल्क सेवा के लिए हमने उपलब्ध कराया हुआ है। और सुबह शाम जब भी हमारी यज्ञशाला होती है, आश्रम के साधक साधिकाओं को ये निःशुल्क लेकर आता है और उन्हें घर छोड़ता है। ये बहुत बड़ा वानप्रस्थ आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, जगह बहुत है और बहुत चलना पड़ता है। इस वजह से ये जहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं सारे बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको चलने में दिक्कत ना, इसलिए इन लोगों ने खुद की अपनी एक रिक्शा का प्रोविजन किया हुआ है। मित्रों देखो, ये वस्तु भंडार यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या वस्तु ये लोग रखते हैं सब बताएंगे। यहाँ पे जो गेस्ट लोग आते हैं, जैसे उन्हें एक्स्ट्रा पलंग की आवश्यकता हो, बिस्तर की, कंबल की, चादर की, इन सब चीज की आवश्यकता हो, तो ये हम उन्हें किराए पे, एक निश्चित किराए पे, मिनिमम किराए पे उन्हें। कामेंद्र सिंह है और ये आर्यव्रत वानप्रस्थ प्लस संन्यास आश्रम, अच्छा, जो 1928 में महात्मा नारायण स्वामी जी, अच्छा, उनके द्वारा इसकी स्थापना
1928 में की गई थी, आज से करीब 98 वर्ष पूर्व। वानप्रस्थ आर्य समाज द्वारा यह संचालित संस्था है। अच्छा। आर्य समाज के नियमों पर महर्षि सरस्वती दयानंद जी के सिद्धांतों पर चलने वाली ये संस्था है। बराबर। जो लोग अपने सामाजिक दायित्वों से, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से उऋण हो जाते हैं और वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने स्वाध्याय और आत्मिक उन्नति के लिए जो प्रयासरत हैं वो लोग यहाँ पर आकर निवास करते हैं। टोटल 279 यहाँ पे कुटियाएं बनी हुई हैं। 279 कुटियाएं यहाँ पर टोटल हैं। यहाँ पे प्रवेश के लिए जो योग्यता है वह 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। और जब आप यहाँ पे एडमिशन देते हो तो आपका क्राइटेरिया क्या है, उससे क्या आप लेते हो? मतलब हम उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके बच्चों के नाम, नंबर, एड्रेस सब हम लेते हैं। और अगर आवश्यकता अगर आवश्यक होता है तो हम उनसे, उनके बच्चों से बात भी करते हैं और उनकी कंसेंट से ही वो लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के तिरस्कृत लोग यहाँ आए हुए ऐसे हों। नहीं। स्वेच्छा से अपने आत्मिक उन्नति के लिए लोग आते हैं। राइट। शुरुआत में हम जब नया आदमी आता है तो 90 दिन तक उन्हें एज ए गेस्ट यहाँ रहना पड़ता है यहाँ पर, जिसमें 300 रुपए वाले भी गेस्ट रूम है हमारे पास, 500 रुपए वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं। 1000 रुपए एसी गेस्ट रूम, ताकि आश्रम प्रशासन, आश्रम उनके आचरण, चाल ढाल, उनके आर्य समाज के प्रति लगन और स्वाध्याय के प्रति लगन, इसका परीक्षण कर ले और वह भी अपने देख लें कि उनके लिए यहाँ सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। इस बीच में जब वो इच्छुक होते हैं तो 90 दिन की अवधि पूर्ण करने के उपरांत उन्हें एक हम दीक्षा, एक विशेष यज्ञ के द्वारा दीक्षा करा देते हैं और वो हमारे यहाँ वानप्रस्थी हो जाते हैं। ओके। सिंगल कुटिया जो करीब 350 से 400 स्क्वायर फुट वर्ग फीट में बनी हुई है, अच्छा, उसे सिंगल कुटिया कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसका हमने जो कीमत रखी हुई है वो 2.5 लाख रुपए। बराबर। और जो डबल कुटिया है जो करीब 800 से 900 स्क्वायर फीट एरिया में बनी हुई होती है, अच्छा, उसकी कीमत रखी हुई है हमने 4 लाख रुपए। ओके। लेकिन ये 2.5 लाख और 4 लाख रुपए जो तत्समय आश्रम बना था 1928 में, पुरानी कुटियां जो उस समय की स्थिति में ही है, उनका तो ये रेट है हमारा, बराबर, मिनिमम रेट है ये। राइट। और बाकी जो कुटियां जीर्णोद्धार आश्रम द्वारा कराई गई है, या तो साधक को जो आने वाला है उसको अपने खर्चे पे वो जीर्णोद्धार कराता है, अच्छा, या जो हमारी जीर्णोद्धारित कुटियां पहले से हैं जो खाली होती हैं तो उनको अगर हम देते हैं तो कुटी के अनुसार भी कुछ उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए दान, जैसी कुटी की स्थिति होती है वैसा 4 लाख या 2.5 लाख के अतिरिक्त भी देना पड़ता है। राइट। जो भी यहाँ काम है, हमारे जो कर्मचारी हैं वो तो पेड कर्मचारी रहते हैं। बाकी जैसे भोजनालय में कूपन काटने का काम है या भोजनालय में भोजन परोसने का काम है, ये सब साधकों द्वारा, साधक साधिकाओं द्वारा किया जाता है। हम भोजनालय में 15 रुपए में नाश्ता, 10 रुपए में चाय और 30 रुपए में खाना, एक टाइम का, जिसमें 5 रोटी देते हैं या 4 रोटी और चावल, 1 दाल 1 सब्जी। आदमी के लिए भरपूर होता है वो पेट भरने के लिए। सात्विक खाना होता है, उसमें मिर्च, मसाले, तेल ये सब बहुत कम होता है। कोई भी आदमी जो वरिष्ठ 50 साल की एज पूरी कर चुका और 75 साल की एज है वो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन उसका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा वृद्धाश्रम नहीं है, हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ मात्र अपने उनको देखभाल, अगर वो बीमार की स्थिति में होते हैं तो प्राइमरी लेवल पे हम उनकी यहाँ पे चिकित्सा कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटलाइज करवा सकते हैं। और हमारा हॉस्पिटल भी है। अच्छा, खुद हमारा हॉस्पिटल है जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और फिजियोथेरेपी और डेंटिस्ट, ये 4-5 तरह के डॉक्टर भी बैठते हैं। अच्छा। बहुत ही मिनिमम रेट पे 20 रुपए 3 दिन के लिए 20 रुपए का एक चार्ज लेते हैं, जिसमें दवाई भी है और कंसल्टेशन। साधक साधिकाओं को सेवा यहाँ खुद अपनी करनी पड़ती है, फ्री कुछ नहीं है यहाँ पे। दान से ही ये संस्था खड़ी हुई है और दान से ही ये संस्था चलती है। सभी साधक स्वेच्छा से दान देते हैं और किसी पे कोई दबाव नहीं होता है। सिर्फ ये एक निर्धारित राशि तो कुटी आवंटन करने के समय ली जाती है, ये तो एक निर्धारित है। जैसे किसी ने 3 लाख में रिनोवेट कराया, किसी ने 4 लाख में अपना घर रिनोवेट कराया, वो जो रिनोवेशन करने के बाद वो जो 4 लाख है वो मतलब वो
जब तक जीवित है तब तक उस घर में तभी तक उस घर में रहेगा। वो प्रॉपर्टी तो उसका- अपनी संस्था की है। ये संपत्ति संस्था की होती है। बराबर। जब साधक नहीं रहेगा, साधक सिंगल है तो सिंगल के केस में, डबल है तो पति पत्नी दोनों में से जब तक एक भी जीवित है हाँ तब तक उन्हें वो रहने के लिए ये स्थान मुहैया कराया जाएगा। बराबर उसके बाद उनके ना रहने के बाद ये संस्था की संपत्ति होगी बराबर। और दूसरे लोगों को आवंटित कर दी जाती है जो आने हाँ, वाले साधक। तो मुझे इस आश्रम में एक चीज बहुत अच्छी लगी, ये लोगों ने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सारा काम अपना खुद करते हैं। देखो यहाँ पे आपको ये ट्रॉली दिखती होगी, ट्रैक्टर दिखता होगा, और जो भी कूड़ा कचरा है खुद यहाँ से सफाई करवा के खुद के पर्सनल हमारा ड्राइवर रखा हुआ है, ड्राइवर स्वीपर रखे हुए हैं। अच्छा, रोज सुबह 5 बजे यहाँ से जो भी गंदगी होती है सब भर के बाहर हम बाहर डिस्पोज करवा देते हैं। बढ़िया बढ़िया। देखिए अभी हम यहाँ आश्रम में उनका एक गौशाला भी है, हम गौशाला में जाएंगे, उससे पहले कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ पे लगभग 15 गौएं दूध देने वाली हैं अच्छा, और उनके बच्चे और जो 1-2 साल की बछड़ी लगा के करीब 22 गौएं हमारे पास अच्छा हैं। अच्छा। ये जो दूध होता है हमारा 50 रुपए किलो के हिसाब से हम अपने साधकों को मुहैया कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे कर्मचारी जो इन गौओं की देखभाल करते हैं, चंद्रपाल जी, हाँ हाँ वो उनकी देखभाल करते हैं। उन्हें दूध निकालना, दूध बांटना सब काम उन्हीं का है। अच्छा। और ये सुबह 5 बजे सुबह की शिफ्ट का दूध सुबह 5 बजे यहाँ पे बढ़ जाता है बराबर। और शाम का दूध शाम को 4 बजे ओके, डिब्बों में कूपन लगा देते हैं। अच्छा लोग अपने साधक लोग कूपन लगा देते हैं। कूपन हमारे कार्यालय से इशू होते हैं 50 रुपए किलो के दर से, अच्छा। और उसके आधार पर दूध उपलब्ध करा दिया प्योर जाता है। मिलता है, प्योर गाय का प्योर दूध गाय का दूध मिलता है। देखो मैं गौशाला में भी आया हूँ, मैंने सोचा इतना दूर में आया हूँ तो मैं हर चीज आपको दिखाऊं। तो देखो जब गौशाला में आया तो इनके एक कर्मचारी हैं, क्या नाम है भैया? चंद्रपाल गिरी सर। हाँ, चंद्रपाल गिरी जी यहाँ पे हैं और गौ माता की बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं। मैं आपको गौ माताएं दिखाऊंगा मैं आपको, मगर एक गौ माता यहाँ पे देखिए वो बीमार है और उनकी देखभाल ये कर रहे हैं। आप देख लीजिए, देखो ये गौ माता जो बीमार है कपड़ा डाल ये देता हूं, सर। ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो अग्नि भी जला के रखी है ताकि उनको ना गर्माहट मिले। दिक्कत रहती है, हाँ हाँ, पैर जाम हो जाते हैं। हमें 10 दिन हो गए देश को, अच्छा। ऐसे पैर फैला जाती है जैसे वह खत्म हो गई। ओहो, प्रधान जी हमारे सब कहने लगे चंद्रपाल इसको देखो, मैं कहा आप बेचिंत रहो, गाय आपकी खड़ी मिलेगी। वाह, बहुत बढ़िया काम करते हो आप। ये रही, देखो अभी आपके ठीक हो सामने। गई ना शायद? हाँ, अच्छा, बाहर से फोन आते हैं, वहां भी मैं सेवा करता हूँ। अच्छा, ओके ओके। बहुत सिस्टमेटिक काम किया हुआ इन लोगों ने, बहुत बढ़िया काम किया। चारा भी यहाँ पे रखा हुआ हाँ, है, सर, पानी भी है, सब सब चीज। कुछ यहाँ पे है। ये सारे बछड़े हैं, देखो हाँ जी, बच्चे हैं सर, ये सारे छोटे बच्चे बच्चे हैं, बछड़े बछड़ियां सारे इधर ही हैं। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा काम ये गौ माता की कर रहे हैं। आई मित्रों, देखा आपने, मैं पहली बार उत्तराखंड में आया और ये ज्वालापुर में आके वानप्रस्थ आश्रम का वीडियो मैंने आपको दिखाया। बहुत जबरदस्त वानप्रस्थ आश्रम है और मेरी शुरुआत उत्तराखंड से बहुत अच्छी हुई है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये भाई मिले और उन्होंने पूरा मुझे वृद्धाश्रम का दौरा करवाया। मुझे ये बता रहे थे कि पूरा डोनेशन से चलता है। तो मित्रों, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत दानवीर हमारे भारत देश में है। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को आप दान दीजिए। अगर आप इनको दान देंगे तो ईश्वर को दान दिए बराबर आपका दान रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं ना वो सब बुजुर्ग लोग हैं और ईश्वर के समान है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनको दान दीजिए। और आप इनको दान किस प्रकार से देंगे उसकी पूरी डिटेल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ। अगर मेरे से कुछ चूक हो गई, मैं कुछ इनको पूछना भूल गया हूँ, तो आप यहाँ बात करेंगे, यही भाई मिलेंगे आपको, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये तो मित्रों आपको करना ही पड़ेगा। जब मैं इतना दूर यहाँ आपके लिए वीडियो बनाने आता हूँ तो इतनी अपेक्षा तो आपसे जरूर करूंगा। तो यही था आज का वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सहयोग दिया। नहीं, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके माध्यम से हमारे आश्रम का प्रचार प्रसार ये जाएगा लोगों के पास, ताकि हमें लोगों की सेवा करने का मौका और भी मिलेगा आपके माध्यम से। जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।